हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएचएस नॉलेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है सेफ्टी इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। सो व्हाट इज़ माइनिंग? माइनिंग इज़ द प्रोसेस of extracting valuable geological materials, typically minerals and metals from earth. This can involve digging, blasting, or other method depending on the type of minerals and its location. So दोस्तों, ये माइनिंग एक ऑपरेशंस है कि जिसके माध्यम से हमको ज़मीन के अंदर जो छुपे हुए हैं मिनरल्स एंड मेटल्स हमको मिल जाते हैं, और उसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, जैसे कि डिगिंग है, एक्सकवेशन है, ब्लास्टिंग है एंड अदर मेनी एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड इट्स लोकेशंस। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। और ये माइनिंग ऑपरेशंस है, काफ़ी पुराना है एंड मे बी मोर देन 100 ईयर्स ये अपना माइनिंग इंडस्ट्री चालू है। सो इसमें थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड वन इज़ द ओपन पिट माइनिंग। इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोला जाता है या उसको सरफेस माइनिंग भी बोला जाता है। एंड अनदर वन इज़ द अंडरग्राउंड माइनिंग, या ज़मीन के नीचे जाके आपको मिनरल्स या आपको मेटल्स निकाल सकते हैं। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोल माइंस। सो दीज आर द ओपन कास्ट माइंस, दिस इज़ आल्सो द अंडरग्राउंड माइंस फॉर द कोल। सो इसमें एज दिस इज़ ओपन, देर इज़ अ लेस हजार्ड्स कंपेयर टू अंडरग्राउंड माइंस। अगर इसमें अंडरग्राउंड माइनिंग में रिस्ट्रिक्टेड प्लेस रहता है, इसको कन्फाइंड स्पेस भी बोला जाता है। अगर इसमें बाय चांस नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गया या पानी बारिश के मौसम में पानी आ गया तो इसमें फ्लडिंग भी हो सकता है और वर्कर ट्रैप हो सकते हैं, या कोई एक्सप्लोजन हो गया, फायर हो गया, तो इसमें आपको बाहर जाने के लिए रास्ता मिलेगा नहीं बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़। लेकिन इसमें थोड़ा सा ओपन स्पेस रहने के कारण आप रेस्क्यू कर सकते हैं या इवैक्यूएट हो सकते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ माइनिंग। चलो हम आगे चलते हैं। बेसिकली हमको क्या क्या हजार्ड्स मौजूद रहते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज़ या माइनिंग ऑपरेशन करने के टाइम्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द केविन्स और रॉक फॉल्स। बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करना है तो उसको अंदर ही अंदर दब जाने की संभावना रहता है, या ऊपर के जो रॉक्स रहते हैं वो अपने माइंस का जो रास्ता है उसमें धंस जाते हैं या उसमें गिर जाते हैं, एंड बाद में बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के कारण वर्कर का डेथ अंदर ही अंदर होता है। ऐसे केसेस हमने देखे या न्यूज़ में पढ़े हैं। So this is one. This is gas explosions. गैस एक्सप्लोजन्स जब हम एक्सकेवेट करते हैं या माइनिंग ऑपरेशन चालू रहता है तो उस टाइम ज़्यादातर मीथेन गैस की संभावना ज़्यादा रहता है। अगर मीथेन गैस अपना एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गया तो उसके बाद कोई उसको चिंगारी मिल गई या इलेक्ट्रिकल स्पार्क मिल गया तो उसमें गैस एक्सप्लोजन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। सो next one is the dust exposures. So this is most hazards in the mining industries, irrespective of open cast mining or the underground mining. So दोस्तों, डस्ट ये जहरीला डस्ट रहता है बिकॉज इसमें कोल पार्टिकल्स रहते हैं, और अगर कोल पार्टिकल्स अपने लंग्स के अंदर चले गए तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ ईयर्स इसमें लंग डिसीज़ या रिस्पिरेटरी डैमेज हो सकता है, और नोटिफाइबल डिसीजेस लाइक सिलिकोसिस या उसको निमोकोनियोसिस भी बोला जाता है। अगर कोयले में ज़्यादातर मात्रा सिलिका की रहेगी तो उसको सिलिकोसिस बोला जाता है, एंड कोल का जो पार्टिकल्स अंदर जाने के बाद उसको निमोकोनियोसिस भी बोला जाता है। उसको बोलते हैं ब्लैक लंग।
सो दिस टाइप ऑफ डिसीजेस आदमी को झेलना पड़ता है अगर आप प्रॉपरली प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या उसको जो कंपनी का एसओपी है वो फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी बीमारी को आपको झेलना पड़ेगा. नाउ हेवी मशीनरी एक्सीडेंट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मिसहैंडलिंग और माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स कैन लीड टू सीरियस इंजरीज. बड़े बड़े खदान में आप करने के टाइम्स अपने जो शॉल जैसे है या हेवी लोड्स आप लेके जाते हैं या टिप्पर में लेके जाते हैं तो उसमें जब कैरी करने के टाइम्स अगर ब्रेक स्लिप हो गया या कोई मैकेनिकल पार्ट फेल हो गया तो उसको कोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है या ब्रेक फेल होने के बाद वो टॉपल होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं. तो ऐसे केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बैक हॉर्न्स और रिवॉल्विंग लाइट्स. रिवॉल्विंग लाइट इसलिए होना चाहिए ताकि आपका विजिबिलिटी कम रहेगी तो कम से कम आपको इक्विपमेंट्स मूव हो रहा है इसकी जानकारी मिलेगी. और साथ ही साथ रिवर्स हॉर्न्स बजने के कारण जो कर्मचारी पीछे है उसको पता चलेगा कि ये अपना हेवी इक्विपमेंट्स हमारी तरफ आ रहा है तो उसमें से वो एस्केप होने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट है फ्लडिंग्स. सो फ्रेंड्स, ये स्पेशली इन देयर इज़ अ रिस्क इन द रेनी सीजन बिकॉज पानी पर्कुलेट होने के बाद अपना माइंस के अंदर आ सकता है और जो अंदर काम करने वाले कर्मचारी है या माइन वर्कर है वो ट्रैप हो सकते हैं. वाटर इनग्रेस इन अंडरग्राउंड माइंस कैन ट्रैप द वर्कर्स. सो दिस इज़ अ सीरियस hazards while doing the mining operations. We'll go to next. Fire is the main cause in the mining industry which can result from electrical faults or flammable materials. बहुत सा टाइम्स काफ़ी फ्लेमेबल मटेरियल्स इस्तेमाल किया जाता है या कभी कभी आपको पता है जस्ट हमने पीछे स्लाइड्स में देखा है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग्स ऑफ द मिथेन्स. अगर मिथेन गैस की ज़्यादा मात्रा में उसका एक्यूमुलेट हो गया तो भी फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी फायर हो सकता है. अगर फ्लेमेबल मटेरियल्स का स्टोरेज है वहाँ उसको चिंगारी मिल गई है तो आग लगने की संभावना ज़्यादातर रहती है. दूसरा चीज़, जब ये अपना एक्सकेवेशन चलता है या ड्रिलिंग चलता है, ड्रिलिंग होने के बाद उसको डिटोनेटर्स या हाईली एक्सप्लोजिव्स यूज़ किया जाता है ताकि अंदर का जो कोयला है ज़्यादा मात्रा में उसको निकलने के लिए उसको ये इस्तेमाल होने के बाद उसको ऐसे रिस्क फायर की रिस्क बढ़ जाती है. नाउ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस इरेस्पेक्टिव ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग या ओपन पिट माइनिंग बोलते हैं हम लोग. इसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जैसे शावल है, टिप्पर है या एक्सकेवेटर है ऐसे यूज़ करने के टाइम्स ज़्यादा रहेगा या एनवायरमेंटल नॉइज ज़्यादा रहेगा तो उसको हेयरिंग लॉस की समस्या बढ़ जाती है. और साथ ही साथ जब वो ब्रेकर चलाता है या ड्रिल मशीन चलाता है या हेवी इक्विपमेंट चलाता है तो उसके बॉडी के ऊपर वाइब्रेशंस चले जाते हैं और कंटिन्यूस ऐसे सिचुएशन में एनवायरमेंटल कंडीशन में काम करेगा तो उसको फिज़िकल स्ट्रेंस आ जाता है या उसको बाद में अपने जो जॉइंट्स है तो जॉइंट्स के ऊपर असर पड़ जाता है. सो these are the important hazards and also to take the proper precautions. Chemical hazards, कोई प्रोसेस के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस या हजार्डस केमिकल्स यूज़ होने के बाद उसको अगर आदमी या वर्कर्स एक्सपोज हो गए तो उसको स्किन डिसीजेस या उसको इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर असर पड़ जाता है. हीट ट्रेस, अपना ज़मीन के अंदर जब इक्विपमेंट चलते हैं या मशीनरी चलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स ये रिलीज़ होता है और ऐसे केस में जब हीट जनरेट होने के बाद आदमी को हीट ट्रेस या उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग, हीट स्ट्रोक्स जैसे डिसीजेस आ जाते हैं या डिहाइड्रेशन होता है, पानी की मात्रा कम पड़ जाती है तो उसी टाइम्स अगर प्रॉपरली केयर नहीं लेंगे तो आदमी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है. पोर विजिबिलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इंक्रीज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. अगर माइंस या खदान के अंदर प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं रहेगी
तो आदमी टकरा जाएगा, मशीन एक दूसरे के ऊपर टकरा जाएगी और विच विल क्रिएट द एक्सीडेंट सिचुएशंस। सो फ्रेंड्स, ये हमने हजार्ड्स के बारे में डिस्कस किए हैं। नाउ विल गो टू नेक्स्ट, विच आर द सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस बोलते हैं हम लोग। नाउ दिस इज़ द प्रॉपर वेंटिलेशंस। फर्स्ट वन इज़ द, कोई भी खदान है या अपना माइंस रहते हैं तो उसके अंदर 2-3 इम्पोर्टेंट्स केयर लेना ज़रूरी पड़ता है ताकि आदमी की जान बच जाएगी। फर्स्ट वन इज़ द वेंटिलेशंस। इसमें क्या होता है, अगर प्रॉपर वेंटिलेशंस या डक्ट के माध्यम से आप ऑक्सीजन्स आप जहाँ वर्क प्लेसेस है वहाँ तक लेके जाएंगे तो कम से कम उसको ब्रीदेबल एयर्स या उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो हार्मफुल गैसेस इकट्ठे हुए वो भी एक्सट्रैक्ट होने में मदद हो जाएगी। पीपी इज़ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या सुरक्षा साधने बोलते हैं, जैसे कि हेलमेट है, ग्लव्स है, बूट है, मास्क है या हेयरिंग प्रोटेक्शंस रहते हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स बिफोर एंटरिंग द माइंस इस्तेमाल करना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसको हेडलाइट्स या अपना बैटरी ऑपरेटेड जो हेडलाइट्स चलती है वो मैंडेटरी रहता है। सो ये आप पहनने के बाद ही माइंस के अंदर प्रवेश कर सकते हो। रेगुलर इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जैसे शावल है, टिपर है या एक्सकेवेटर है, ड्रिलिंग मशीन्स है या ड्रिल है, तो ऐसे इक्विपमेंट के प्रॉपरली आप मेंटेनेंस करेंगे तो उसका मैकेनिकल फेल्यूर नहीं होएगा या उसका रोड में जब चलने के टाइम्स व्हीकल्स रहते हैं उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स या GSS बोलते हैं उसको। यूज़ रॉक बोल्ट्स, मेश एंड शॉर्टक्रेट यानी कि स्प्रेड कंक्रीट टू प्रोटेक्ट द केविन्स। स्प्रेड कंक्रीट यानी कि जैसे आप टनल्स अभी निकले हैं हाईवेज़ के लिए, सो टनल का कंस्ट्रक्शन होता है तो होने के बाद उसको कंक्रीट स्प्रे करते हैं। कंक्रीट स्प्रे यानी कि उसके सैंड और कंक्रीट मिक्स करके उसको हाई प्रेशर से उसके सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया जाता है ताकि वो बॉन्डिंग हो जाए और वो धंस ना जाए। तो वैसा ही अपना माइंस के अंदर किया जाता है, स्पेशली अंडरग्राउंड माइंस। उसके साथ ही साथ रॉक बोल्ट्स यूज़ किया जाता है, अराउंड 1 मीटर और 1.5 मीटर के रॉक बोल्ट्स रहते हैं और उसके साथ ही साथ उसको मेश अटैच किया जाता है ताकि ऊपर का जो छत है या ऊपर का जो सरफेस है, टॉप सरफेस, वो नीचे ना आ जाए। उसके लिए उसको बोलते हैं ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स। ट्रेनिंग एंड सेफ्टी ड्रिल इज़ अ रेगुलर रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे नए लोग माइंस में ज्वाइन होते हैं या माइनिंग ऑपरेशन के लिए ज्वाइन होते हैं तो उसको ट्रेनिंग रेगुलरली देना चाहिए। इन बिटवीन्स अपना रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है ताकि दे विल फॉलो द सेफ प्रैक्टिसेस। नाउ नेक्स्ट है गैस डिटेक्शन सिस्टम्स। जब माइन में काम करते हो तो उस टाइम से आपका गैस इकट्ठा हुआ है या अपना वर्क एनवायरनमेंट में स्प्रेड हुआ है ये पता नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल वी यूज़ द मॉनिटर्स। सो हर एक कर्मचारी के ऊपर अपना वो मॉनिटर्स रहता है, पोर्टेबल मॉनिटर्स पहन लेना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने स्टेशनरी मॉनिटर रहता है या फिक्स मॉनिटर बोलते हैं हम लोग, ये फिक्स मॉनिटर फिक्स करेंगे तो कम से कम वो अगर कुछ एक्सप्लोजिव गैसेस है या टॉक्सिक है तो इट विल गिव द अलार्म्स एंड ऑल पीपल विल evacuate from that place. Water drainage systems, this will provide to prevent the flooding and underground areas, especially underground mining में जो फ्लडिंग होता है वो टालने के लिए अपना ड्रेनेज सिस्टम्स या उसको कुछ पंप इंस्टॉल करके उसको इमिडिएटली या रेगुलरली उसको रिमूव करेंगे तो अपना फ्लडिंग का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान्स, this is important and should be known to all workers working in mining industries. So this will include the escape routes, first aids, communications, क्या क्या communication tools use होना चाहिए, first aid facility क्या क्या है या अपना escape route कैसा है इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। and dust control measures, so water sprays, ये अपना जब मटेरियल हैंडलिंग चलता है या कोल हैंडलिंग चलता है तो उसमें से डस्ट
क्रिएट होती है एनवायरनमेंट में, और साथ ही साथ वो अपना ब्रीदिंग में जाने की भी संभावना रहता है। टू अवॉइड दिस वी हैव टू यूज़ द कंटिन्यूस वाटर स्प्रेस, या उसको डस्ट मास्क देना चाहिए, या उसको वेंटिलेशन सिस्टम्स बढ़ाना चाहिए, ताकि जो नोटिफाइबल डिसीजेस है, जैसे कि मैंने बोला है पहले, सिलिकोसिस है या निमोकोनियोसिस है, तो ऐसे डिसीजेस आदमी को जड़ना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ द लाइटिंग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइटिंग एंड साइनेजेस। उसको एंट्रेंस के जो अपना इंडस्ट्री का जो गेट है, माइनिंग का जो गेट है, उसके वहाँ प्रॉपरली साइनेजेस होना चाहिए, और इन बिटवीन अपना जो माइनिंग का रूट है उसमें भी देना डिस्प्ले होना ज़रूरी है। साथ ही साथ लाइटिंग्स नहीं रहेगी तो आदमी को काम करने में दिक्कत आ जाएगी, या व्हीकल ऑपरेटर को मूवमेंट करने के टाइम दिक्कत आ जाएगी, और विच विल क्रिएट द एक्सीडेंट सिचुएशंस। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट्स to enhance the visibility and also to guide for the worker safety. So friends, these are the some examples and images for the signages: danger, mine site, no trees passing, or hazardous mine openings, and others also which is displayed here, जैसे कि एक्सप्लोजिव है या वार्निंग है, या व्हीकल के लिए कुछ साइनेजेस रहते हैं, तो ऐसे साइनेजेस डिस्प्ले करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट नोट एंड फॉर योर रेफरेंस। जो सेफ्टी टीम है वो आर वर्किंग इन द माइनिंग इंडस्ट्री और इन ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइनिंग। सो दिस एक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, एक्ट इज़ द माइंस एक्ट 1952. So this is a crucial Indian laws designated to regulate labor and safety in mines. It covers aspects like health, safety and welfare of mine workers, including provision of managing mining operations, working hours, minimum wages and other relevant matters. The act is administered by the Minister of Labor and Employment. So friends, जैसे अपना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, सेम जो जब माइंस का ऑपरेशन चालू हो गया, सो दिस इज़ द माइंस एक्ट 1952 आ गया अलॉन्ग विद द रूल्स। सो ये रूल्स एंड ये एक्ट जितने जितने भी कर्मचारी है या अपना सेफ्टी टीम है, तो उनको पता होना ज़रूरी है। दिस इज़ रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, safety and welfare of the workers, and along with the other provisions like working hours क्या है, उसका wages कितना चलना चाहिए, and relevant matters जो भी है उसके बारे में mention किया है। So they can refer this act. So friends, we have covered the hazards in mining industries and also the safety precautions which should be taken during the mining operations, so that the serious accidents and fatalities can be avoided during the mining operations. So friends, I hope this video will be useful to you. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।